हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 के हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। परीक्षा वर्ष 2021 लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपका 2021 में बोर्ड है तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो कि 70% सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कितने बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। वो आने वाले हैं आपके 6, इनके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 6, एक नंबर वाले 5 होंगे, दो नंबर वाले आपके 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस तरह आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें बताने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कितने क्वेश्चन आएंगे करके। तो देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक पहले बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में आए हुए क्वेश्चन हैं जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये बुक की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने आपके लिए परचेज़ की है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है हमें एक लाइक तो दे ही सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपोर्टेंट है आपका, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, उसका नाम है बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसके अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह है इसका आंसर, बुझा हुआ चूना। ओके, ऐसा ही पूछा जाता है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा CaOCl2, इसका जो CaOCl2, ठीक है, इसका प्रचलित नाम बताइए, ये आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसमें आंसर व्यंजक चूर्ण। ओके, ये कई बार पूछा जाता है CaOCl2 का प्रचलित नाम, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे व्यंजक चूर्ण। ओके, उसका हम बढ़ते हैं आगे। उसका लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इसमें आपको रिएक्शन लिखनी होती है, इस अभिक्रिया के लिए आपको समीकरण लिखनी है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन। तो आप देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। Na मतलब सोडियम हो गया, H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब है कार्बोनेट। ओके, इसको जब गर्म किया जाएगा, यहाँ पर आप एरो के ऊपर लिखेंगे गर्म। गर्म करने पर आपका बनेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला H2 होता है, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इतना आप समझ के होंगे। उसका देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है आपको जल के साथ अभिक्रिया करके दिखानी है। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे आप बोलेंगे CaSO4। इससे जब रिएक्शन करेंगे आप, ये देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, तो क्या बनेगा, उसका जो आंसर है वो ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O इक्वल टू बनेगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, जिससे आप बोलेंगे जिप्सम। ठीक है, जिसके आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसकी आपने जो है जल के संग रिएक्शन कराई तो आपको बन गया जिप्सम। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, ये है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। उसका देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। लाल को नीला कौन करता है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है क्षार का। ठीक है, जो लाल को नीला कर देता है, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो होता है अम्ल। तो ये जो है नीला कर रहा है, इसका जो पीएच मान होगा वो होगा आपका 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा कौन है, 10। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ओके, उसका हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपके एग्जाम में आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, या तो 7 से कम होता है, या 7 से ज़्यादा होता है, या 7 होता है। इस ऑप्शन में देखिए ज़रा, 7 से कम वाले 3 हैं, 7 से ज़्यादा वाला सिर्फ 1 है। तो अकेला कौन है, एक जो 7 से ज़्यादा है, 10। तो आप जो है 10 पे टिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर आपको घुमा भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ओके, उसका देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर बताइए। आप जानते हैं जब पीएच मान में परिवर्तन कब होगा, तो देखिए, जब ये दूध से दही बन जाएगा, दूध से दही बनेगा, दही आप जानते हैं अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि खट्टा होगा, तो इसका जो है पीएच मान और कम हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ जितनी खट्टी होगी उसका मान जो है 7 से उतना ही कम आएगा। ठीक है, और क्षार का मान 7 से ज़्यादा आएगा,
जो उदासीन होंगे उनका मान आएगा 7। ठीक है, 3 कंडीशन है, 7 से कम में अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा में क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। फिलहाल यहाँ पे जो है ये दही बन जा रहा है, तो यानी खट्टा होता है दही, तो इसमें आप बोलेंगे इसका मान जो है पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 7 से कम हो जाएगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं, सॉरी 6 से कम हो जाएगा क्योंकि आपको 6 दिया हुआ है। वैसे तो ये 7 से कम होता है अम्ली, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 6 पहले से दिया हुआ है, तो इसकी पीएच मान में और कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 5 दिया होता है हम लिखते 5 से कम हो जाएगा, 7 दिया होता है हम लिखते 7 से कम हो जाएगा। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि दूध के दही में जो है पड़ते होने पर दूध का पीएच मान जो है बदल जाएगा तथा यह 6 से कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है, जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा वो जो है उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है, उसका देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसमें बताइए कौन ज़्यादा अम्लीय है करके। ठीक है, आपके पास 2 चीज़ दी होंगी, एक ए है एक बी है, एक का जो है पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 3 है, कौन ज़्यादा अम्लीय है इसमें से, ये 3 वाला। ठीक है, ज़्यादा अम्लीय ये होगा। ठीक है, जो जितना कम होते जाएगा 7 से नीचे जाएगा और भी डाउन, उतना ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा। ठीक है, और जो 7 के ज़्यादा नज़दीक आते जाएगा वो उतना इन दोनों के मुकाबले इसमें जो है कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख लिखने हैं, प्रमुख उपयोग लिखने हैं। ठीक है, ये आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे देख लेंगे। कांच साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसमें पढ़ लेंगे, ये तो उपयोग लिखते हैं बस। उसका देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या बताइए। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, इसे बोलते हैं आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, एक उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है, अभी बताया था। उदासीन विलयन कब होगा, जब उसका मान जो है 7 होगा। ठीक है, उसका देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अगर आप हमारी बातें समझ गए तो आपके जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए देखिए इतने आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपकी। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, आप जानते हैं 7 से कम होता है, तो आप ये लगा देंगे। अगर पूछा जाता क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आप ये लगा देते पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, उसका देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर पूछ दिया जाए संगमरमर जिससे कि ताजमहल बना है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, वो भी वही है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे जो है स्कूल में लिखा जाता है बोर्ड पर, यानी कि चौक, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इनके रासायनिक सूत्र वो भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये 3 चीज़ का है, चूना पत्थर CaCO3 होता है, चौक का CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही है CaCO3। ठीक है, उसका देखिए किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक जो है स्केल विकसित किया गया था। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच। ये हमने जो बताया आपको, ये बताइए पीएच स्केल की परिभाषा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, ये जैसे लिखाई दे रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। उसका देखिए निम्न के रसायन सूत्र हैं, उपयोग लिखिए, धोने का सोडा बेकिंग सोडा, आप देख सकते हैं आए हुए सब क्वेश्चन है। उसका अगला क्वेश्चन है एक्वारोजिया किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, ये जो है HCl तथा HNO3, यानी कि HCl मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 होता है मतलब नाइट्रिक। हम बढ़ते हैं आगे, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखना है आपको, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, जिसे बोलते हैं CFC, इसका जो है फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव आपके सामने लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको लिखना होगा हानिकारक प्रभाव, आपको लिख के बताना है। अम्ल वर्षा यानी कि जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, अम्ल तभी होगा जब 7 से कम होता है, तो ये वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। इतना आसान है। अम्ल वर्षा का जल नदियों में बह जाने पर नदियों के जल का पीएच मान कम कर देती है। ठीक है, इससे नदियों के जलचरों का जीवन कष्टमय हो जाता है। तो ये था इसका हानिकारक प्रभाव। ठीक है,
हमने जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो इसके लिए जो है आप एक तो लाइक कर ही सकते हैं। उसका देखिए और भी क्वेश्चन है अभी। पीएच को परिभाषित कीजिए, ये आपके सामने आंसर है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ये देखिए हमने आपको बताया भी था अभी, ठीक है। उसका देखिए सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के कारण दीवार पर चमक आ जाती है, तो इन सब के आंसर आपके क ख ग के नीचे लिखे हुए हैं, ओके। उसका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन करनी है, ये तो हमने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। और इसका जो है उपयोग भी लिखना है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है, देखिए फिर यही क्वेश्चन दोबारा ऐसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन करिए और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो इसके उपयोग आप जानते हैं, पीओपी, ठीक है। शरीर की टूटी हड्डियों को जोड़ने में क्या आता है, खिलौने में, सजावट में, मूर्तियों के ढांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे जो अगला चैप्टर है धातु में धातु, वो अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए थैंक यू सो मच।